होगी। सर ने जो 8 प्रकार की यूनिक प्रोडक्ट अपने बीच में जो लेके आए थे, उनका जब इतना शानदार रिजल्ट और लोगों ने रिपीट ऑर्डर मारा, सर एक बार तो हम कैसे किसी को टिका सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी हैं, गंजे को गंगी बेच देते हैं, घर पे जाने के बाद साले को समझ में आती है गंगी का करूंगा क्या बात है। बाकी ऐसे यूनिक प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो मैंने डिक्शनरी में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, वो वाले प्रोडक्ट सर अपने बीच में लेके आए और 550 के अंदर करोड़पति बनने का फिक्र, और जिसने भी रट्टा मार लिया और मार्केट में बिखेर दिया उसका कोई शानी नहीं है। अब सर एक दो चीज जिसके पास में भी ब्रह्मास्त्र है, सबके पास में है ना, साइलेंट मोड पे डाल दे क्योंकि सबको मालूम है ब्लॉक बना लिया है ना। और हाँ, जिसके भी अगर घर पे मैसेज वगैरह है और किसी की डिलीवरी होने वाली है और अभी भी शुभ समाचार आने वाले हैं, पक्का वो ऑन रख सकता है। और जिसके भी घंटी बजे सब उसको विश कर देना, आपको ताली बजा के हाँ पक्का उनके बच्चा होगा, है ना, कर सकते हैं। ओके ओके, अब अगर किसी आ जाए फोन बीच में बचा है तो पक्का उसके डिलीवरी है ना, साथ में यहाँ, लेकिन पीछे किसी को छोड़ गया है तो पक्का वही उसी के लिए मानेंगे, है ना। तो इसको साइलेंट मोड पे डाल ले क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ हमें सीख के जाना है। आज गुरुदेव साथ के अंदर है और हमारे सीनियर साथी महिपाल सिंह जी जयपुर से, क्योंकि जिनसे इन्होंने सीखा है उनसे ही मैंने सीखा है। अनूप सर से पूरे इंडिया के अंदर फायर के नाम से वो जाने जाते थे। बहुत कुछ मैंने सीखा है क्योंकि मैं एक ही शब्द मीटिंग के अंदर बोलता हूं कि ना कुछ खोके सीखा है ना कुछ पाके सीखा है। इस सुनील दानिश ने जो कुछ भी सीखा है, किसी का होके सीखा है, किसी के हो जाना सब कुछ सीख जाओगे, अपने आप को जियो को सीख कर लेना, सब कुछ सीख जाओगे। दुनिया आपकी वाहवाही करेगी, दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, लोग तरसेंगे आपसे मिलने के लिए कि इस शख्सियत से मिलने। आने वाले समय दूर नहीं है, ये 2026 अपना होगा, इस आयुष वेलफेयर का होगा, इस आयुष वेलफेयर का होगा। जय हिंद, जय आयुष वेलफेयर, जय हिंद, जय आयुष वेलफेयर, जय हिंद, जय आयुष वेलफेयर। यार नाश्ता तो दबा के किया था इस होटल वाले को, अब की बारी मिले मारवाड़ी, बोला सर नाश्ता करते हैं क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं या नाश करते हैं। बोला सर 60 लोगों का लगा के गया, मैं 32 से निपटे हैं, और वो भी बाहर जाके बोले यार कम नहीं खाए। तो बोला सर क्या फिर खाना किसको बोलते हैं, मैं कहा सर इसको खाना नहीं बोलते। एक बार इसी से बात से एक बात याद आ गई, बहुत तो नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो नहीं चाहूंगा दूसरा बिगाड़े, वो भी गए तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो माइक वाइक नहीं दिया सर ने, और डांस वाला प्रोग्राम जयपुर रख रहे हैं, पक्का नाचेंगे, जिसको भी नहीं आता है 2 मिनट में डांस सिखा दूंगा। कितने मिनट में? 2 मिनट नाच बिल्कुल, देखिए 2 मिनट लगेंगे, तीसरा मिनट नहीं लगेगा। करना क्या होता है नाचने के लिए बता दूं? ये क्या है? बल्ब सबने लगाए हैं, कैसे लगाते हैं जी बल्ब? हाथ से लगाए, बताओ कैसे लगाते हैं? बताओ कैसे लगाते हैं? वाल सबने खोला है? अब की बार तो प्रेशर आ गया, पहले वाल खोलते थे, वाल कैसे खोलते हैं? ये डांस और क्या करना होता है, और बीड़ी के अंदर इतना ही करना होता है। जो पक्का यूं करता है तो स्पीड वाक में चला थक के बैठ जाता है, यूं करना ही नहीं है। डांस के लिए क्या करना है? एक हाथ से बल्ब, उसी की फोटो अच्छी आती है, तो मैं जैसे पागल होकर यूं करता है उसको सब लोग बोलते हैं फोटो भी उसी की अच्छी आती है, ऐसे नहीं आती। आप सब लोग बिल्ले हो, कमल जी मेरी बन रही है ना? नहीं वीडियो चल रहा था, लाइव सलाम क्या? नहीं इसी पे चल रहा है। आप सब लोग निराले हो, मैं ब्राह्मण जाति से, हमारे लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे पहले। कहाँ पढ़ा करते थे? गुरुकुल, और जंगलों में होता था। 3 से 5 साल का हमारे समाज में जो बच्चा हो जाता था उसको गुरुकुल में डाल देते थे। एक जगह से दूसरी जगह गुरु जंगलों में विचरण करते थे, भिक्षा मांग के खाते थे, और वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई होती थी। यस। एक बार अपने गुरु के साथ में उनके शिष्य जा रहे थे, जंगल में उन्होंने देखा कि एक बारात चल रही थी। किसकी?
बारात चल रही थी, लेकिन किसकी थी? बिच्छुओं की थी। किसकी थी? जंगल में बिच्छू शहर सब जाते हैं। बिच्छुओं की बारात चल रही थी, पूरी टोली चल रही थी। गुरु रुक गए, शिष्य भी उनके पीछे रुक गए। बोला इनको जाने दो। बोला गुरु ऊपर से, नहीं बोला बारात है। गुरु ने क्या बोला? ये बिच्छुओं की बारात है। सारे एक जैसे बिच्छू थे, सारे के सारे एक जैसे बिच्छू थे। शिष्यों ने पूछा सर इनमें इनका सरदार कौन है? क्या पूछा? इनमें बिच्छुओं में इस बारात में इनका सरदार कौन है? क्योंकि दूल्हा बनते हैं सूट वूट पहनते हैं ना, इनमें तो किसी ने सूट नहीं पहन रखा है। भाई किलेंगे तुर्री ये तलवार क्या काम आती है सर? लेकिन उन 500 लोगों की भीड़ के अंदर वो महिला, वो वधु उसी को सब माला पहनाती है जो भीड़ में सबसे अलग होके आया है। यस, बाकी तो उससे खूबसूरत भी कई लोग आते हैं, कटवट लगवा के आते हैं ना बारात में, वो दूसरी तीसरी जगह अपना प्रोग्राम पेट करने के लिए आते हैं। लेकिन उनको वहां माला कोई भी नहीं पहनाता, वो उसी को भीड़ में तूरा की लेंगी। सर अपने ही लोग अपने जैसे यहाँ से रिलेशन बना रहा है। तो बोला सरदार कौन है? सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं, दूल्हा कौन है? तो गुरुजी ने बोला किसी को भी टच करके दे। क्या करके दे? किसी को भी बिच्छू को सिर्फ टच करके देख, अंगुली लगा के देख, साला पीछे से डंड मारेगा। और ये सारे के सारे वो बिच्छू है। यहाँ मीटिंग से निकलने के बाद में महिपाल सर किसी को भी कोई व्यक्ति ने अगर टच कर लिया, वो साला आयुष वेलफेयर के अंदर एंट्री आएगी। सारे ये बिच्छू सारे और सर ने बोला कि ऐसी वैसी बात है सर करनी पड़ती है, क्योंकि मैं जगजीत सिंह का फैन हूँ। किसका फैन हूँ? जगजीत सिंह। सबने नाम सुना है। और जगजीत सिंह की एक कहावत महिपाल सर आज भी याद है। जगजीत सिंह बोलते हैं, हंसने ना पागल बोल देना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। और जिसने भी पागल बोला ना, अपने हिसाब बना के छोड़ूंगा पागल। बनना चाहते हो क्या? तो जगजीत सिंह की कहावत सुन लो। जगजीत सिंह ने बोला था, ये पी लेता हूँ पानी पीऊं तब तो तालियां बजा लिया करो। अरे लोग तालियां नहीं बजती, मेरे को लगेगा मैं आपको सिखा दूं। अभी टाइगर पानी पी रहा है। एक बार वापस दहाड़। हाँ पानी पी के फिर दाड़ेंगे। तो जगजीत सिंह ने बोला था कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगा था ना। किस किस को? क्योंकि हम उस दौर की पैदाइश है, कुछ नए लोग हैं जिनके पास मोबाइल वगैरह आ गए। उस टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं था। पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, सबने लिखा है। हाँ उधर से जवाब आ गया तो फिर बाद में पहली बार में डर लगता है। उधर से ना हो गई तो अपने भाई को या घर वालों को बता दिया तो